सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं एमिन्स एंड प्लास्टिसाइजर्स लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -14.5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 2% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 4% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -10.5% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -39% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -1.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -4% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 1.5 गुना बढ़ गई, बावजूद इसके ईयरली डिक्लाइन -75% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -36% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -27% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 0% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 4.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -11% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -42% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 25.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -11% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -42.5% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -10.5% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 42.5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। एमिन्स एंड प्लास्टिसाइजर्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक एमिन्स एंड प्लास्टिसाइजर्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 2% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 16% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 3% बढ़े हैं और 4 सालों में 13% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -8.5% कम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में 64% का इजाफा हुआ है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -3% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में 80% की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले सालों में हुई पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। इस साल EPS में -35% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो 20.5% की मजबूत वृद्धि हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। एमिन्स एंड प्लास्टिसाइजर्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।